केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को लोकसभा में अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार है। मोदी 3.0 सरकार के इस तीसरे पूर्ण बजट की तैयारियां अंतिम चरण में है। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% की विकास दर दर्ज कर रही है, लेकिन साथ ही वैश्विक भू राजनीतिक वातावरण अनिश्चित बना हुआ है। बता दें कि वित्त मंत्रालय के 6 विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार इस बजट निर्माण प्रक्रिया के प्रमुख स्तंभ हैं। बजट तैयार करने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अहम भूमिका में हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय में अनुभवी नौकरशाहों की एक टीम वित्त मंत्री को इस महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज को अंतिम रूप देने में सहायता कर रही है। यह टीम राजकोषीय अनुशासन, राजस्व जुटाने और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ऐसे में आइए अपनी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं निर्मला सीतारमण की बजट टीम में इस बार कौन कौन शामिल है। सबसे पहले है अनुराधा ठाकुर, बजट की मुख्य सूत्रधार। आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर इस बजट की प्राथमिक शिल्पकार मानी जा रही हैं। वह बजट दस्तावेजों को तैयार करने वाले बजट प्रभाग का नेतृत्व करती हैं और संसाधनों के आवंटन व माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे को तय करने वाली प्रमुख अधिकारी हैं। 1994 बैच की हिमाचल प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी अनुराधा ठाकुर ने 1 जुलाई 2025 को विभाग की कमान संभाली थी। विशेष बात यह है कि वह इस विभाग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं। बतौर सचिव यह उनका पहला बजट होगा। दूसरे हैं अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव के रूप में अरविंद श्रीवास्तव बजट भाषण के भाग बी यानी कि पार्ट बी के लिए जिम्मेदार है, जिसमें कर प्रस्ताव शामिल होते हैं। उनकी टीम प्रत्यक्ष कर, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर यानी कि जीएसटी सीमा शुल्क का प्रबंधन करती है। हालांकि राजस्व सचिव के रूप में यह उनका पहला बजट है, लेकिन वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव यानी कि बजट और पीएमओ में वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों को संभालने का उनका पुराना अनुभव महत्वपूर्ण होगा। टीडीएस और सीमा शुल्क के युक्तिकरण की उम्मीदों के बीच राजस्व जुटाने में उनकी भूमिका अहम है। तीसरे है वुमलुंगमंग वुलनाम। व्यय सचिव वुमलुंगमंग वुलनाम सरकारी खजाने के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उनका मुख्य कार्य राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करना, सब्सिडी को तर्क संगत बनाना और केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। चौथे हैं एम नागराज। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराज सरकार की वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आगे बढ़ाने में शामिल है। उनका विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन प्रणालियों के वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करता है, जो क्रेडिट ग्रोथ और डिजिटल अपनाने के एजेंडे को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवे है अरुणीश चावला। अरुणीश चावला DIPAM सचिव हैं। सरकार के विनिवेश और निजीकरण के रोड मैप के लिए जिम्मेदार है। CPSE में हिस्सेदारी बेचकर गैर कर राजस्व लक्ष्य हासिल करना इनका कार्यक्षेत्र है। छठे हैं के मूसा चालई। के मूसा चालई का काम कार्य चुनिंदा CPE की पूंजीगत व्यय यानी कि कैप्स योजनाओं और संपत्ति मुद्रीकरण यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन की निगरानी करना है। सातवें है मुख्य आर्थिक सलाहकार की भूमिका। इन प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन का कार्यालय बजट के लिए व्यापक माइक्रो इकोनॉमिक संदर्भ प्रदान करता है। उनका कार्यालय आर्थिक विकास का पूर्वानुमान लगाने, कृषि, उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और वैश्विक जोखिमों का आंकलन करने के साथ साथ राजकोषीय नीति पर वित्त मंत्री को सलाह देता है। आगामी बजट में विकास की गति को बनाए रखने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की दोहरी चुनौती होगी। अनुराधा ठाकुर और अरविंद श्रीवास्तव जैसे नए नेतृत्व और अनुभवी नौकरशाहों का यह मिश्रण भारत की आर्थिक नीति की दिशा तय करने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।